हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है agri.education विद जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, मैं कंप्यूटर के लिए एक सीरीज़ चला रहा हूं, जिसमें मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन, हिस्ट्री, जनरेशन, लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर जैसे टॉपिक्स को थ्योरेटिकली कंप्लीट कर दिया है। उसी टॉपिक्स की आज मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूं। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज़ पसंद आती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि मैं इस प्रकार की और कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है? Which of the following is considered the first general purpose electronic digital computer? कौन सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पर्पज डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है जनरल पर्पज? तो वो है आपका एनीएक्स आपका है राइट आंसर। तो एनीएक्स के बारे में बताएं। ये 1946 में बिल्ड हुआ और पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर है ये। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था? व्हाट कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? पहली जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कोर कंपोनेंट था? तो वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब पहले जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुई थी और ये जो है बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ हीट जनरेट करती है और मैसिव स्पेस इसके लिए चाहिए, अधिक जगह की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय रूप से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? हु इज़ द पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ये हमने थ्योरेटिकल क्लास में भी पढ़े थे। तो चार्ल्स बेबेज ने एक डिज़ाइन किया था एक इंजन, तो उसका नाम क्या था? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। तो इन्होंने ये इसको डिज़ाइन किया था। और फाउंडेशनली कॉन्सेप्ट फॉर द मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का जो फाउंडेशन है वो किसका दिया हुआ है? वो भी चार्ल्स बेबेज का ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 की जो विशेषता है, किसका उपयोग शुरू करना था? तो 1956 से 63 तक सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे और इसमें जो है विशेषता क्या थी इसको शुरू करने की? तो सेकंड इंग्लिश में कहें तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंट्रोडक्शन। सेकंड जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मैग्नेटिक टेप। तो सेकंड जनरेशन में था आपका ट्रांजिस्टर दोस्तों। तो ट्रांजिस्टर आपका है सही आंसर। ट्रांजिस्टर के बारे में बात की जाए तो ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब को, और विद ट्रांजिस्टर मेड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्मॉलर। जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर लगाया गया, तो उससे क्या था, ये छोटे हो गए, स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल हो गए, फास्टर हो गए, चीपर भी हो गए एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट भी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंप्यूटर पीढ़ी ने ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग शुरू किया और एक ही समय में कई एप्लीकेशन चलाने की अनुमति दी? Which computer generation introduced the use of operating system and allow multiple application to run at the same time? सेम टाइम पर कौन सी ऐसी जनरेशन थी कंप्यूटर की जिसमें एक ही समय में कई सारे एप्लीकेशन को रन करना शुरू किया था? हमने मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर आ गए थे हमारे। और क्या है, जनरली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया गया था, तो वो था आपका थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी शुरू हो गया था और मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर भी आ गए थे और मल्टी फंक्शंस काम करने के लिए मल्टीटास्किंग कंप्यूटर थे ये। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के इतिहास में VLSI का संक्षिप्त रूप क्या है? व्हाट डज द एब्रीवेशंस VLSI स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर हिस्ट्री? कंप्यूटर हिस्ट्री में सब VLSI का एब्रीवेशन क्या है? तो ऑप्शन है वॉल्यूम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या वेरिएबल लॉजिक सिस्टम इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या वर्स्ट लेवल सीरियल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन सी आपका सही है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और इसका जो है
इसमें क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हंड्रेड से थाउजेंड तक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं सिंगल माइक्रोचिप में, ठीक है। तब ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कौन से बिलोंग करता है 5th जनरेशन से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक ड्रम या माइक्रो प्रोसेसर? तो आपका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अभी 5th जनरेशन अभी चल रही है, तो अभी क्या है, AI का टाइम चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसमें आपका आंसर होगा। 5th जनरेशन इज बेस्ड ऑन द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यो 5th जनरेशन है जो किसके बेस पे है, जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे, और टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पैरेलल प्रोसेसिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन के लिए कौन सी मशीन लैंग्वेज 0 और 1 इसके लिए यूज़ किया था, और 0 को जो है फॉल्स से और 1 को ट्रू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, मशीन लैंग्वेज। इसमें है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुड ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी कोड, केवल बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, और मशीन लैंग्वेज को केवल अंडरस्टैंड करते हैं ये फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर। मेकिंग प्रोग्रामिंग एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, और इनकी जो प्रोग्रामिंग जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कृत पास्कलाइन मूल रूप से किस प्रकार का उपकरण था? द पास्कलाइन इन्वेंटेड बाई ब्लेज पास्कल इन 1642 वॉज फंडामेंटली व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस? किस प्रकार का डिवाइस था जो ब्लेज पास्कल ने 1642 में डेवलप किया था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, या एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस था, या एक एनालिटिकल इंजन था, या मैकेनिकल कैलकुलेटर था? तो आपका ये पढ़ाई होगा अपने क्लास में, ये क्या था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। तो आपका आंसर डी सही है। इसके बारे में क्या दिया है कि ब्लेज पास्कल वाज द अर्ली मैकेनिकल कैलकुलेटर। जो पास्कलाइन था वो अर्ली मैकेनिकल कैलकुलेटर था, और ये इट कुड बी ऐड एंड सबट्रैक्ट नंबर, और ये क्या करता था, ऐड और सबट्रैक्ट करता था नंबर्स को डायरेक्टली यूजिंग ए सिस्टम ऑफ व्हील एंड गियर, और डायरेक्टली इसमें व्हील और गियर्स का यूज़ किया जाता था, जिससे ये ऐड और सबट्रैक्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो प्रोसेसर के प्राथमिक कार्य का सटीक वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर? तो कौन डिस्क्राइब करता है? टू परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ऑपरेशन, डेटा प्रोसेसिंग और नियंत्रण संचालन करना। टू स्ट्रिक्टली प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज, केवल अस्थायी भंडारण प्रदान करना। टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू साउंड, एनालॉग संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करना। टू रीड पंच कार्ड का पढ़ना। तो आपका आंसर है आंसर ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए लगाते हैं। तो ये है आपका, इसके बारे में दिया है, द माइक्रो प्रोसेसर सर्व्स एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर सर्व कहाँ करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU में ऑन ए सिग्नल इंटीग्रेटेड चिप। और ये सिग्नल किससे भेजता है? सिग्नल इंटीग्रेटेड चिप के थ्रू कंट्रोल करता है डेटा फ्लो को, एंड परफॉर्मिंग लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था? तो थर्ड जनरेशन में कौन सा यूज़ किया था? विच बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिस्टर था, माइक्रो प्रोसेसर था, या IC था? तो थर्ड जनरेशन में क्या था? थर्ड जनरेशन में IC यूज़ किया गया था, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में क्या दिया है? इसको जो है इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप करने वाले कौन थे? जैक किल्वी। याद रखना, जो IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसको किसने डेवलप किया था? तो इसको डेवलप किया था जैक किल्वी के द्वारा। हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स जो है फिट थे सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर। डिफाइन द थर्ड जनरेशन, और ये थर्ड जनरेशन को डिफाइन करता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1820 के दशक की शुरुआत में डिफरेंस इंजन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? हु डिज़ाइन द डिफरेंस इंजन इन अर्ली 1820? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अर्ली 1820 में किसने डिज़ाइन किया था डिफरेंस इंजन? तो वो थे हमारे सर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किया था। चार्ल्स बेबेज जो हैं इन्होंने डिफरेंस इंजन डिज़ाइन किया था, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता था मैथमेटिकल टेबल्स को, मेकिंग हिम ए पायनियर इन द मैकेनिकल कंप्यूटिंग। और मैकेनिकल कंप्यूटिंग के लिए ये एक सिंगल डिवाइस था, उस समय पायोनियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा को एक साथ संसाधित करने के लिए पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में वो व्हाट टेक्नोलॉजी यूज इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा? तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर को उपयोग के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? पैरेलल प्रोसेसिंग, सबसिक्वेंटल प्रोसेसिंग, या बैच प्रोसेसिंग, या मैकेनिकल प्रोसेसिंग? तो इसका आंसर है पैरेलल प्रोसेसिंग, समांतर प्रसंस्करण। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करते थे? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड टू रन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। तो पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड क्या था? रन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, एक साथ कई सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन रन हो सकते थे, और ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या करता है? मिमिक करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर पीढ़ियों में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप ULSI का अर्थ क्या है? द एब्रीविएशन ULSI इज इन कंप्यूटर जनरेशन स्टैंड फॉर। ULSI का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बाकी सारे को आपके ऑप्शन गलत हैं, पहला आपका आंसर सही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI stand for ultra large scale integration, a technology that allow millions or billions of electronic components to be integrated onto a single microchip। एक ही सिंगल माइक्रोचिप्स में मिलियंस और बिलियंस वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फिट होते हैं। तो ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पहली जनरेशन का उदाहरण क्या है? या IBM 1401, एडवेक, या इंटेल 4004, IBM 360? इसका आंसर है आपका एडवेक। एडवेक इसका आंसर है। एडवेक में क्या दे रहा है कि एडवेक क्या, पहले तो फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, एंड इम्प्लीमेंट स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या इम्प्लीमेंट और स्टोरेज प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था, कॉन्सेप्ट प्लानिंग प्लेसिंग इन द फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ है ये कंप्यूटर, पहली जनरेशन का ये कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण को दुनिया की पहली मैनुअल गणना मशीन के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है, मान्यता प्राप्त है? विच डिवाइस इज वाइडली रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेटर मशीन? तो पहली कैलकुलेटर मशीन कौन सी है? एबिकस। एबिकस को चाइना में 4000 साल पहले डेवलप किया गया था। और ठीक है, इसका आंसर हो गया, बाकी सारे आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन है आपका एबिकस। तो एबिकस में क्या दे रहा है कि एबिकस इन्वेंट हुआ थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो मेसोपोटामिया और चाइना में, और ये एक्सेप्टेड एज द अर्लीस्ट मैकेनिकल डिवाइस। तो यह सबसे पहली मैकेनिकल डिवाइस है यूज़ फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशन, और अर्थमेटिक कैलकुलेशन को करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर आज भी जिस स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं उसे प्रस्तावित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज़ क्रेडिटेड विद प्रपोजिंग द स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दैट मॉडर्न कंप्यूटर स्टिल यूज? चार्ल्स बेबेज हैं, बिल गेट हैं, ब्लेज पास्कल हैं, या जॉन वॉन न्यूमैन? तो इसका आंसर है आपका जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डिज़ाइन या आर्किटेक्चर डेवलप किया था वेयर द डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर स्टोरेड टुगेदर इन द सेम मेमोरी स्पेस। क्या इन्होंने डिज़ाइन किया था आर्किटेक्चर के डेटा और प्रोग्राम्स को जो इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर किया जा सकता है एक साथ और सेम मेमोरी स्पेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टॉन और कोबोल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं को पहली बार किस पीढ़ी के दौरान पेश किया गया था? हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्टॉन एंड कोबोल वाज
वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग विच जनरेशन, किस जनरेशन में यूज़ किया था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था फोटोन और कोबोल को। इसके बारे में दिया है कि द सेकंड जनरेशन सो द हिस्टोरिकल ट्रांजिशन फॉर द असेंबली लैंग्वेज टू अर्ली ह्यूमन रीडेबल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोटोन और कोबोल। कोबोल और फोटोन ने असेंबली लैंग्वेज डेवलप की और जिसके थ्रू ह्यूमन रीडेबल जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है? हु इज़ द रिगार्डेड एज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा लवलेस। तो आपका आंसर सी सही है, लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस जो थी उन्होंने एक फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखा था एक्सप्लेनिंग हाउ, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था उसमें, हाउ बेवरेज एनालिटिका इंजन कुड कंप्यूट वर्नोली नंबर्स मेकिंग हर द फर्स्ट प्रोग्रामर। तो इन्होंने क्या लिखा था उसमें कि जो बेवरेज एनालिटिका इंजन है उसमें बर्नौली नंबर्स को कैसे कंप्यूट किया करना चाहिए उसका प्रोग्राम को सबसे पहले इन्होंने लिखा था। तो ये पहली प्रोग्रामर हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी के लिए मुख्य रूप से किसे स्टोरेज तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी स्टोरेज तकनीकी यूज़ की जाती है? सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सेमीकंडक्टर मेमोरी या मैग्नेटिक ड्रम। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है आपका मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ऑप्शन ये आपका राइट हो गया। तो इसका आंसर में दिया है कि द सेकंड जनरेशन सिस्टम शिफ्टेड टू द मैग्नेटिक कोर मेमोरी। सेकंड जनरेशन जो सिस्टम है वो शिफ्ट कर दिया गया किसी पर? मैग्नेटिक कोर मेमोरी पर, विच ऑफर्ड फास्टर एक्सेस स्पीड देन द ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। और ये जो सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी ये फास्टर थी ओल्ड टेक्नोलॉजी के अपेक्षा, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ये फास्टर थी। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने ये कंप्लीट कर दी है सीरीज़। अगर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो इसी तरह के मैं और भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जो कंप्यूटर की क्लास है ये सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके जो बच्चे AGTA की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये क्लास यहीं समाप्त होती है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास फिर से लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।